Assalamu alaikum class, how are you all? Today is our lecture number 2. So you have to open your workbooks of science. Science page number 1, workbook page number 1. Unit number 1, the brain and nerves. First you have to write date and day. Date is 26 March 2021 and day is today is Friday. First is Quran and science. Sajda has positive effects on brain, lungs, muscles, various joints and backbones. जो हम नमाज में सजदा करते हैं उसका हमारे दिमाग पे, हमारे लंग्स पे, हमारे मसल्स पे और जो मुख्तलिफ जो हमारे जिस्म के जोड़ हैं और हमारी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं सजदा करने से. This is the only position in which brain becomes lower than the heart, resulting in pushing of blood towards the brain. यानी कि ये हमारी सिर्फ एक वाहिद ऐसी पोजीशन है जिसमें हमारा ब्रेन जो है वो हमारे दिल से नीचे हो जाता है और इसके बदले में हमारा जो ब्लड है वो हमारे ब्रेन की तरफ पुश करता है. प्रोवाइडिंग गुड ऑक्सीजन सप्लाई, तो फिर ये हमारे ब्रेन को गुड ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है ब्रेन तक. यानी कि जब हम सजदे में होते हैं तो हमारी बॉडी इस स्टेट में होती है कि हमारा ब्रेन जो है वो नीचे है और हमारा दिल ऊपर है. तो हमारा दिल जो है फिर वो जो गुड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो ब्रेन को चाहिए होते हैं वो उसकी तरफ पहुंचाता है. ऑल्सो नोट डैट इन ऑल अदर पोजीशंस, और ये भी आप बात नोट करें कि बाकी जौन सी पोजीशन पे भी आप हों, इवन व्हेन लाइंग ऑन बेड, जब आप बेड पे लेटे हुए भी हों, ब्रेन इज़ अबव द हार्ट. ब्रेन हमेशा जो है दिल के ऊपर ही होता है. विच हैज़ टू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी. ये इसको ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ खींचती है, तो ये जो ब्लड को जो है ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना पड़ता है. रिमेंबर डैट ब्लॉकेजेस ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन रिजल्ट्स इन टायर्डनेस, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड स्ट्रोक. तो आप ये देखें, ये आपने हमेशा याद रखना है कि अगर हमारा ब्लड फ्लो ब्लॉकेज हो जाता है, अगर ब्रेन तक हमारा ब्लड नहीं पहुँचता तो हम टायर्डनेस, थके हुए होते हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी, हमें कुछ भी समझ नहीं आता, एंड स्ट्रोक और झटके जो होते हैं, झटके भी लगने लग जाते हैं इंसान को. नेक्स्ट इज यूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस. ये आपका कॉन्सेप्ट चेक है. द नर्व्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स आर कॉल्ड डैश. वो वाली नर्व जो इन्फॉर्मेशन हमारी ब्रेन से लेती हैं और मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो उन पे आपने लिखना है मोटर नर्व्स, MOTOR, मोटर नर्व्स. Second is the nerves that transmit signals from the sense organ to the brain are called dash nerves. अब वो वाली nerves जो कि सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेती हैं और ब्रेन तक पहुंचाती हैं, वो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स, SENSORY, सेंसरी नर्व्स, NERVES, सेंसरी नर्व्स. Okay, next is filling the blanks to complete these sentences. First is, ये आप लोगों ने हेल्प बॉक्स की हेल्प लेनी है और आप लोगों ने इनको फिल करना है. द सेरिब्रम कंट्रोल्स. अब हमारा सेरिब्रम जो है वो क्या कंट्रोल करता है? हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, मैंने आप लोगों को फंक्शनिंग बताई थी कि सेरिब्रम जो है वो हमारे कंट्रोल करता है थिंकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग. सेरिबेलम क्या कंट्रोल करता है? द सेरिबेलम कंट्रोल्स मूवमेंट एंड बैलेंस. मेड्यूला क्या कंट्रोल करता है? द मेड्यूला कंट्रोल्स हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड डाइजेस्टिंग. नेक्स्ट पेज. ओके, सो नेक्स्ट पेज पे है विच एरिया ऑफ द ब्रेन विल बी द मोस्ट एक्टिव व्हेन यू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क एंड एक्शन. अब उन्होंने पूछा है कि आपके ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि एक्टिव होता है जब आप ये वाले फॉलोइंग टास्क और एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हो. फर्स्ट है वॉकिंग, यानी कि वॉकिंग जब आप करते हैं तो आपकी कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है वो उसमें इन्वॉल्व होता है? इन्होंने बताया सेरिबेलम एंड सेरिब्रम. सेकेंड है रिमेंबरिंग टू बाई योर फ्रेंड अ प्रेजेंट फॉर हिज और हर बर्थडे. रिमेंबरिंग, आपने किसी चीज़ याद करनी है कि आपने अपने फ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट ख़रीदना है, उसकी बर्थडे है, तो रिमेंबरिंग यानी कि याद, मेमोरी में आपका सेरिब्रम हेल्प करता है आपको. कॉपिंग अ पिक्चर फ्रॉम अ बुक, यानी कि आपने कोई भी चीज़ कॉपी करनी है बुक से, आपने उसमें सोचना भी है और आपने उसमें बैलेंस, यानी कि आप लोग कुछ लिख रहे हो कि आपका पोस्चर कैसा है, इसमें आप लोगों की दोनों चीज़ें आपको हेल्प करेंगी. एक सेरिबेलम भी हेल्प करेगा और सेरिब्रम भी हेल्प करेगा. आपने ये दोनों चीज़ें इसमें लिखनी है. थर्ड इज़ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट वर्ड्स. अगर आपने किसी चीज़ को समझना है तो समझना, थिंकिंग जो है आपकी, वो आपकी सेरिब्रम कंट्रोल करता है. डूइंग वेल इन योर टेस्ट, जब आप कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हो तो आपकी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, आपकी जो है थिंकिंग को कंट्रोल करता है सेरिब्रम. कंट्रोलिंग योर टीयर्स व्हेन यू आर सैड, जब आप कंट्रोल कर रहे होते हो अपनी टीयर्स को तो कौन सा पार्ट आपको इन्वॉल्व होता है? सेरिबेलम.
फीलिंग बोर्ड एंड फेड अप, जब आप बोर हो जाते हो और आपकी फीलिंग्स जो हैं आपकी वो कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। कंसनट्रेटिंग ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, अगर आपने किसी चीज़ पे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपने कंसनट्रेट करना है तो कंसनट्रेशन में आपका कौन सा ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व होता है? सेरिब्रम। फीलिंग पेन इन योर एल्बो, जब आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं तो फीलिंग पेन इन योर एल्बो, अगर आपकी किसी चीज़ में फीलिंग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वो होता है सेरिब्रम। टॉकिंग टू योर फ्रेंड, अगर आप किसी आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो तो कौन सा ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व होगा? सेरिब्रम। कफिंग, जब आप खांसते हो तो ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व होता है मेड्यूला। ब्लिंकिंग, जब आप अपनी आंखें झपका रहे होते हो तो इसमें जो है वो आपका ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व होता है विच इज़ कॉल्ड सेरिब्रम।